बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक के अदबी डेरा पर खुश आमदीद। और जनाब वाला आपके साथ बड़ी अहम गुफ्तगू करने वाले हैं, अहम खबर देने वाले हैं। खबर जनाब ये है कि तहरीक के इंसाफ छोड़ने वाले खुद को और अपने मुस्तकबिल को महफूज कर रहे हैं। ये क्या मामला है, कैसे महफूज कर रहे हैं, इस पर आपके साथ तफसीलन बात करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब तनहा रह गया, ये तनहा कैसे रह गया, किस तरह तनहा हुआ, खुद हुआ या किसी ने तनहा किया, इसको भी जेर बहस लाएंगे। लेकिन जिस बात से हम अपने शो का आगाज करने जा रहे हैं वो जनाब ये है कि एक गेंद पर कई विकेटें ढेर, यानी कि तीनों विकेटें जो थी ना वो गिर गई हैं और विकेटों पर विकेटें गिर रही हैं सिर्फ एक गेंद पर। और जनाब ये बॉलर की गेंद का कमाल है या कुछ और है, ये मामला क्या है, तो आइए शो का आगाज करते हैं। जनाब वाला 9 मई का वाकया है, जिस वक्त इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए। उनकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क में जो हालात हुए, उस हालात के बाद हुकूमत की तरफ से और आर्मी की तरफ से जो क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ, उस क्रैकडाउन के बाद तहरीक इंसाफ की मुसलसल विकेटें गिर रही हैं। कुछ के मामला तो ये हैं कि उन्होंने कभी मज़ाहमत की सियासत नहीं की, और कुछ के मामला ये हैं कि वो अदारों के खिलाफ इस हद तक कभी नहीं गए। खसूसन पंजाब की हद तक की बात की जाए तो पंजाब की हद तक जितने भी सियासतदान हैं वो हमेशा बड़े घर के माहरूने मिन्नत ही रहे, वो बड़े घर के इर्द गिर्द ही घूमते रहे, उन्होंने कभी भी बड़े घर के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की। और तहरीक इंसाफ का मामला ये था कि उसके साथ जितने लोग भी जुड़े थे, वो हाजी साहब का कमाल था और बाबर डैम साहब का कमाल था। वो जो कहता था 2-3 जो हैं एमपीए मेरे ऐसे चुटकी की मार हैं, मैं 2-3 एमपीओ को तो वैसे जो है रिजाइन करवा दूंगा। तो जनाब इन्हीं लोगों, उनको कौन कह रहा था, बाबर डैम साहब, साकिब निसार साहब को जनाब बड़े घर के लोग ही कह रहे थे। वो शायद मैतला साहब का इंटरव्यू आपको शायद याद हो, जिसमें बाजवा साहब ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि हमने ही प्रेशराइज किया था साकिब निसार को, और उसने जो है सारा मामला इमरान खान के लिए रास्ता क्लियर किया, कानूनी जो रुकावटें थी वो दूर की, वो सिर्फ बड़े घर की वजह से। तो भाई ये सारे लोग जो थे बड़े घर के ही माहरूने मिन्नत थे और बड़ा घर ही इन्हें लेकर आया था। अब जनाब इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में 4 साल दौरे हुकूमत में कोई खास कारनामा सर अंजाम नहीं दिया, और जो मामला चल रहे थे, मुल्क जिस रास्ते पर चल रहा था वो रास्ता भी ख़त्म कर दिया। वो मईशत का पहिए ही उसमें से हवा निकाल कर उसको जो है ना वो कबाड़ खाने में ला कर खड़ा कर दिया। दूसरा, दोस्त ममालिक के साथ, करीबी ममालिक के साथ तो वैसे भी हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, दोस्त ममालिक के साथ भी मामलात बिगाड़ लिए। और पोजीशन ये बन चुकी थी कि ये जो बार उठाया है, ये जो ढेर उठाया है, कचरे का ढेर, या जो इस वक्त मुल्की हालात जो थे उसकी जितना भी गन था, आप कह लें इमरान खान साहब का, कि वो जो उठाया है पीडीएम ने, ये बेसिकली इमरान खान साहब का था। इन लोगों ने सिर्फ इसलिए उठाया है कि जनाब मुल्क के हालात खराब ना हो, मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा था। तो जनाब ये लोग जो है इमरान खान साहब का गंद उठाने के बाद, अब इमरान खान साहब के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन था कि वो सियासतदान की तरह असेंबली में बैठ जाते और अपोजिशन का रोल अदा करते, लेकिन खान साहब ने ऐसा नहीं किया। अपोजिशन का रोल अदा करने की बजाय खान साहब ने मजहमती सियासत का आगाज कर दिया। लेकिन यहाँ पर भी इमरान खान साहब ने जो है वो मुतजाद रवैया अपनाया। रात को बाजवा साहब से मुलाकातें कर रहे हैं और दिन में उन्हें मीर जाफर और मीर सादिक का खिताब दे रहे हैं। अब जनाब उसी वक्त से हालात तो तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार होना शुरू हो गए थे, और फिर इमरान खान साहब ने अपने हाथों से अपनी हुकूमत ख़त्म कर दी, असेंबली तहलील कर दी। असेंबली तहलील होने के बाद जो हालात का सामना था, जिन लोगों को खदशात थे कि असेंबली तहलील होने के बाद तहरीक इंसाफ कहीं की नहीं रहेगी, ना इधर की ना उधर की, तो भाई वही हालात के शिकार हो गए। फिर इमरान खान साहब को
जो है वो बैरूनी एजेंडे का भी था शिकार, बैरूनी एजेंडे के तहत भी अमल करना था। तो जनाब 9 मई का वाक़या हुआ। अब 9 मई के वाक़ये के बाद चलो ये लोगों जो है ना तहरीक इंसाफ या इमरान खान के लिए इन्होंने भरपूर जो है वो मुहिम चलाई। भरपूर क्या, ये लोग जानते हैं कि माल मिला और सारा काम किया भाई। तो उसके बाद क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया। अब इन लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि ये जंग जो है, जो असल बात है वो अब आपके साथ, कि ये जंग जो है ये अमेरिका और चीन के दरमियान जो है मुल्क में लड़ी जा रही है। ये बेसिकली दो बड़े हाथियों की जंग है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो चीन की तरफ ना जाए, और चीन चाहता है कि पाकिस्तान बचाकर हम अपने जो है पड़ोस में, एक तो दोस्त मुल्क है, दूसरा पड़ोस में है, तो ये पड़ोस में कम से कम अमेरिका हमारे खिलाफ ना बैठा रहे। अब इमरान खान साहब अमेरिकन एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा स्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है और बहुत सी सियासी जमातें, उनका झुकाव जो है वो चीन की तरफ है। अब ये लोग जो रिजाइन कर रहे हैं, जो सियासत को खैराबाद कह रहे हैं या तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, ये बेसिकली अपने मुस्तकबिल को महफूज कर रहे हैं कि जनाब अगर वो तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक है, तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं। ये जो आप ट्विटर पे और फलां जगह पर जो है वो पोल करवा रहे हैं कि जी इतने लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ को कास्ट कर दी, यार हकीकत ये नहीं होती। हकीकत इससे हट कर होती है। हकीकत वो होती है जिस दिन पोलिंग होती है और वोट कास्ट होता है। यहाँ पर तो आपके पास एक एक यूथियन है, वो पैड यूथियन है, पता नहीं कितने कितने अकाउंट आपने नाम पर बना रखे हैं, तो वो ठक 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 पोल करते जाओ और जो है वो तहरीक इंसाफ को वोट देते जाओ। तो जनाब ये सारे लोग सियासी खड़ांट है। खड़ांट आप जानते हैं ना, वो सियासी ताकतवर जो सियासी जिसको हाथी कह ले, वो उस टाइप के बंदे। तो ये नहीं चाहते कि ये कल कलाम को मुकम्मल तौर पर तनहा हो जाए, अपने मुल्क में ही कहीं के ना रहे। और दूसरा ये है कि इनके अपने मफादात हैं, अपने कारोबार हैं, बड़े बड़े कारोबार हैं और बड़े बड़े जागीरदार हैं। तो ये सारा कुछ अगर ये अमेरिकन कैंप की तरफ चले गए तो लाजमी बात है अमेरिकन कैंप अब पाकिस्तान से छुट्टी कर चुका है। अमेरिकन कैंप की अब पाकिस्तान में कोई वैल्यू नहीं रही। अब चूंकि चीन के साथ पाकिस्तान मुंसलिक हो चुका है, तो जनाब ये लोग इस वजह से तहरीक इंसाफ को छोड़कर या सियासत को खैराबाद कह रहे। दूसरी बात यह है कि इन लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। जो ये सियासत को खैराबाद करें, इनके पास ऑप्शन नहीं, इनको कोई सियासी जमात लेने को तैयार ही नहीं है। बहुत से लोग, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत दफा रब्ता किया है पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये आपका फवाद चौधरी ने भी बहुत ज़्यादा जो है ना टिकटें पकड़ी है लंबी लंबी सिंध की, और वो जो है जरदारी साहब से मुलाकात की, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो आपा जो हैं, क्या नाम है, सियालकोट वाली फिरदौस आशिक अवान साहबा, उनको भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो भाई इनके लिए अब यही है कि ये सियासत जो है फिलहाल ये सियासत से किनारा कश हो जाए। और दूसरी बात ये है कि इसके अलावा इनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं। अब भाई जो लोग इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि ये इसमें बॉलर की गेंद का कमाल है, हाँ बॉलर की गेंद इस हद तक क्रैकडाउन की हद तक कमाल है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आते हैं जनाब इमरान खान साहब के। अब इमरान खान साहब भाई जो हैं वो बड़े घर के ही बच्चे हैं, वो बड़े घर में ही पले बड़े हैं, बड़े घर ने ही उन्हें सपोर्ट करके मसनद इक़्तिदार पर पहुंचाया। अब वो नाफरमान बेटे की तौर पर सामने आए। जैसे कि वो एक दफा कहते थे ना, बल्कि कई दफा कहा है कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, फिर अब उसी आर्मी चीफ को खुद गालियां देते रहे, खुद उसको मीर जाफर मीर सादिक कहते। तो भाई वो बेटा नाफरमान हो गया। अब नाफरमान होने के बाद वो चाहता है कि सारे नाफरमान हो जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ठीक, और वो सिर्फ नाफरमान जबान की हद तक हुआ है, वो अंदरूनी खाना चाहता है कि उनके फिर वो उनको गोद ले लें, उनको उसी तरह जो है बच्चे के तौर पर ट्रीट करें, लेकिन आप बड़ा घर ऐसा करने को तैयार नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि हालात इमरान खान साहब
پاکستان کے لیے کسی طور پر جو ہے وہ نہ پہلے ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہے اور نہ ہی نیکسٹ میں فائدہ مند ثابت ہوگا، تو اس لیے اس سے جو ہے سائڈ پر ہی رہے۔ اور دوسرا، جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ یا جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس بات سے بھی باخوبی آگاہ ہیں کہ عمران خان صاحب لوگوں کو یوز کرنا اچھی طرح جانتے ہیں، یہ اپنے مقصد کے لیے یوز کیا اور یوز کرنے کے بعد ٹشو کی طرح پھینک دیتے، تو بھائی وہ اس وجہ سے بھی تھوڑے سے سائڈ پر ہیں۔ اب جب یہ ساری سچویشن بنی تو لوگوں نے تو ڈر کے مارے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گئے، یا اپنے حالات کو محفوظ، مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے یا اپنے بچوں اپنے گھر کو محفوظ کرنے کے لیے سائڈ پہ۔ اس وقت عمران خان صاحب کی یعنی کہ اس وقت جو حال کی پوزیشن آپ دیکھ لیں، عمران خان صاحب اکیلے رہ چکے ہیں، وہ پارٹی میں مکمل طور پر اکیلے ہیں۔ ہاں اس دوران انہوں نے اپنے لیے اور جو اپنی فیملی ہے، پنکی، بشرا صاحبہ یا دوسرے جو لوگ ہیں ان کے لیے اچھا خاصا مال بنا لے، لیکن وہ اس وقت مکمل طور پر اکیلے رہ چکے ہیں۔ ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، امید ہے ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔